नमस्कार। चलिए आज केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में गोता लगाते हैं, पर इसे किसी मुश्किल साइंस की तरह नहीं बल्कि एक रेसिपी बुक की तरह देखते हैं। सोचिए, हर रिएक्शन एक डिश है और उसे बनाने की एक खास रेसिपी है। तो सवाल ये उठता है कि केमिस्ट्री की इस दुनिया में जो कभी कभी थोड़ी बेतरतीब लग सकती है, क्या सच में कोई नियम है? क्या हम इन अभिक्रियाओं का अंदाजा लगा सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज हम इन्हीं नियमों को, इन्हीं रेसिपीज को समझने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हैं? चलिए अपनी केमिस्ट्री की रेसिपी बुक का पहला चैप्टर खोलते हैं। लवण यानी सॉल्ट बनाना। ये केमिस्ट्री की सबसे बुनियादी और क्लासिक डिश में से एक है। सॉल्ट बनाने की सबसे पहली और सबसे आम रेसिपी है एक एसिड और एक बेस को मिला देना। जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमें मिलता है सॉल्ट और पानी। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। नतीजा हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, यानी हमारा रोजमर्रा का नमक, और साथ में पानी। देखिए कितनी सीधी और सरल रेसिपी है। लेकिन किसी भी अच्छी रेसिपी बुक की तरह एक ही डिश बनाने के और भी तरीके होते हैं। दूसरा तरीका है किसी धात्विक ऑक्साइड को एसिड के साथ मिलाना। कमाल की बात यह है कि यहाँ भी हमें प्रोडक्ट के तौर पर सॉल्ट और पानी ही मिलता है। मिसाल के तौर पर, जब कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जो कि एक तरह का सॉल्ट है, और साथ में पानी। मतलब इंग्रेडिएंट्स अलग पर रिजल्ट लगभग वही का वही। चलिए रेसिपी बुक में एक और पन्ना पलटते हैं। हमारी तीसरी रेसिपी है एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ मिलाना। और एक बार फिर एंड प्रोडक्ट सॉल्ट और पानी ही है। यहाँ देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, और साथ में पानी। तो इससे ये साफ हो जाता है कि कैसे अलग अलग शुरुआती चीजें हमें एक ही तरह के प्रोडक्ट तक ले जा सकती हैं। ऑलराइट, तो सॉल्ट बनाना तो आ गया। अब अपनी रेसिपी बुक के अगले चैप्टर पर चलते हैं, जहां हमारा फोकस होगा गैसें बनाने पर। तो सॉल्ट तो बन गया, पर गैसों का क्या? वो कैसे बनती हैं? क्या इनकी भी कोई पक्की रेसिपी होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन गैस बनाने की रेसिपी काफी सीधी है। जब कोई मेटल किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। और ये जो ऊपर की तरफ एरो है ना, इसका मतलब है कि गैस निकल रही है, रिलीज हो रही है। और यहाँ इसके दो एकदम साफ उदाहरण हैं। पहले में सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर नमक और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, और दूसरे में जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एक बेस के साथ मिलकर सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो मेटल चाहे एसिड से मिले या बेस से, हाइड्रोजन गैस बन सकती है। चलिए अब CO2 की बात करते हैं। इसकी रेसिपी थोड़ी सी अलग है। जब कोई कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें 3 चीजें मिलती हैं: सॉल्ट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस एग्जाम्पल में सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर नमक, पानी और हमारी टारगेट गैस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमारी गैस रेसिपी बुक की आखिरी रेसिपी है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की। ये CO2 बनाने की रेसिपी से काफ़ी मिलती जुलती है। जब कोई सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। लेकिन कभी-कभी रेसिपी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। जैसे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए पहले कॉपर सल्फाइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है। फिर ये हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर आखिर में सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। मतलब ये एक 2 स्टेप रेसिपी है। थोड़ा एडवांस्ड है ना? हमने कई रेसिपीज देखी, पर क्या कोई ऐसा मास्टर रूल है, कोई शेफ का सीक्रेट जो ये तय करे कि कौन सा मेटल रिएक्ट करेगा और कौन सा नहीं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा वो मास्टर रूल, प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला या रिएक्टिविटी सीरीज। ये मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से एक ऑर्डर में रखती है। पोटेशियम सबसे ऊपर और प्लैटिनम सबसे नीचे। नियम सीधा है, कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो एसिड में से हाइड्रोजन को हटा सकता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसे मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। और बस यही वो सीक्रेट है जिससे पता चलता है कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा नहीं।
केमिस्ट्री नियमों का खेल तो है, पर इसमें कुछ मजेदार अपवाद यानी एक्सेप्शंस भी हैं जो इसे और दिलचस्प बनाते हैं। तो क्या कोई ऐसा एसिड है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज के नियम को फॉलो ही नहीं करता? जी हाँ, और उसका नाम है नाइट्रिक एसिड। जहां ज्यादातर एसिड्स मेटल्स के साथ मिलकर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, वहीं नाइट्रिक एसिड, जो एक बहुत मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन बनाने की जगह पानी और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें बना देता है। ये हमारी रेसिपी बुक का सबसे बड़ा रूल ब्रेकर है। और मजे की बात तो अब है, एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन। नाइट्रिक एसिड के इस नियम को भी दो मेटल्स नहीं मानते, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दो ही ऐसे मेटल्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। सच में यही चीजें केमिस्ट्री को फैसिनेटिंग बनाती हैं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? सार यही है कि रासायनिक अभिक्रियाएं रैंडम नहीं होती, वे नियमों के एक सेट को फॉलो करती हैं, बिल्कुल एक रेसिपी बुक की तरह। अगर हमें इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी पता है तो हम एंड प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब जब ये बुनियादी नियम पता है तो इसके आगे क्या? इन नियमों का इस्तेमाल करके क्या क्या बनाया जा सकता है, क्या क्या बदला जा सकता है? संभावनाएं तो अनंत है। सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?